शिल्पा आपसे बात करना चाहते हैं कि क्योंकि कि लीप के बारे में कि लीप के बाद सारे कैरेक्टर्स को इस्टेब्लिश किया गया, गंगा को काफ़ी टाइम तक शांति निकेतन से दूर रखा गया, बहुत टाइम के बाद उसकी एंट्री हुई। लेकिन क्या एज ए गंगा अपने लीप के बाद अपने कैरेक्टर से सेटिस्फाइड हैं? मैं काफ़ी सैटिस्फाइड हूँ। इसके दो कारण हैं कि पहला ये कि जब भी किसी सीरियल में लीप लिया जाता है तो नए किरदार आते हैं और सबके किरदार इस्टेब्लिश किए जाते हैं, नई कहानियाँ होती हैं, नई ट्रैक्स होते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि जो पहली जनरेशन होती है दे टेंड टू टेक अ बैक सीट। बट थैंकफुली व्हाट्स हैपेंड फॉर मी इज़ कि जनरेशन जंप के बाद मेरा अपना एक ट्रैक है, मेरे कैरेक्टर का अपना एक महत्व है। ये मुद्दा उठा है जंप के बाद कि गंगा कहाँ है और किस हाल में है, क्या कर रही है, विच इज़ वाई मुझे एक सेपरेट एंटिटी दी गई है जहाँ मुझे एक बहुत बड़ी बिजनेस वूमन दिखाया गया है, इतनी बड़ी कि मैं वीरानीस तक को ख़रीद सकती हूँ। तो ये एक पूरा एवोल्यूशन दिखाया गया है, कैसे इवॉल्व किया है मेरे कैरेक्टर ने, कि ये 20 साल के दौरान सीन्स में इस्टेब्लिश किया गया है कि मुझे भले ही घर से निकाल दिया था, साहिल के साथ मेरा सेपरेशन हो गया था, लेकिन कैसे मैंने अकेले होकर भी अपना एक नाम बनाया एंड हियर आई एम आफ्टर 20 इयर्स। मैं आज जब आई हूँ तो काफ़ी सक्सेसफुल दिखाया है मुझे। सो आई एम एक्चुअली क्वाइट हैप्पी एंड मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि अरे यार जंप हो गया, हम लोग क्या कर रहे हैं यार, हम तो बैकग्राउंड में खड़े हैं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि हर कैरेक्टर को अपना एक शेड दिया गया है जंप के बाद भी। तो शिल्पा ने अपने अंदर कोई बदलाव नहीं किया लीप के बाद, वो जैसी पहले लग रही थी वैसी अभी भी हैं? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट सबसे ताज्जुब की और आश्चर्य की बात यह है कि जंप के बाद मैं और ज़्यादा यंग गेटअप है मेरा। मतलब मैं जंप से पहले तो मैं साड़ियों में होती थी और मैं बहुत टिपिकल थेपला और ढोकला बनाने वाली गंगा बहू थी, लेकिन अब मेरा पूरा गेटअप बदल गया है क्योंकि मुझे एक एंटरप्रेन्योर दिखा है, मुझे एक बिजनेस वूमन दिखा है। सो आई एम इन दीज काइंड ऑफ सूट्स और लेंसेज पहन लिए मैंने, और मैंने वैसे ही बाल कटा लिए थे तो इट वर्क फॉर द शो। तो लुक तो मतलब पूरा फेर बदल ऐसा हुआ है कि एवरीबडी इज लाइक अरे तू तो पहले से यंगर लग रही है। सो इट्स वर्कड। तो आप मानती कि जब तक सारी बहुएं शांति निकेतन में तब तक लोगों को काफ़ी आइडेंटिफाई करते थे, लेकिन अब शांति निकेतन के बाहर जाने के बाद कैरेक्टर थोड़ा गुम जाता है, ऐसा मानती हैं? आई डोंट थिंक सो। देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर हम शांति निकेतन की बात करते हैं तो शांति निकेतन बनता है हम सब किरदारों से, और यही प्रयास है कि जंप के बाद अब जब तुलसी घर में आ गई हैं तो अब अगला टारगेट मैं हूँ कि किस तरह से अलग अलग तरीक़ों से क्या हो कि मैं घर में आऊँगी या नहीं। तो आइडेंटिटी खोने वाली बात आई डोंट थिंक यहाँ लागू होगी, क्योंकि शांति निकेतन से बाहर रहकर भी मैं वही हूँ, गंगा हूँ, लेकिन बस जीने का तरीका बदल गया है क्योंकि मैं उस घर में नहीं हूँ। बट आई थिंक इट्स मोर लेस द सेम। लेकिन आप मानती हैं कि लोग लेकिन गंगा को मिस करते हैं? मिस करते थे जब तक मेरे सीन्स आने शुरू नहीं हुए थे, लेकिन जब मेरी एंट्री हो गई थी तो मैं कुछ लोगों से मिली थी एंड दे वर लाइक हाँ अब हम देखते हैं, अब आप आ गए ना, क्योंकि सबके अपने फेवरेट किरदार होते हैं और कभी ना कभी कोई ना कोई आपसे आइडेंटिफाई करता है। तो मेरे ख्याल से मुझसे आइडेंटिफाई करने वाले लोग शायद थोड़े बहुत खुश हुए होंगे जब उन्होंने देख लिया होगा कि मैंने एंट्री कर ली है। सो आई गेस नाउ दे आर हैप्पी, चाहे जिस रूप में भी, लेकिन अगर उन्हें अपना फेवरेट किरदार दिख जाए तो खुश हो जाते हैं। तो अब लोग बहुत एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए कि जो 20 साल पहले तृप्ति ने आपके साथ में किया था, अभी आप भी वही करने वाली हैं कुछ? ज़रूरी नहीं है कि मैं वही करूं, लेकिन मेरी तरफ से आई थिंक एज अ कैरेक्टर गंगा का सिर्फ इतना मोटिव है कि वो जो 20 साल हर सीन में वो यही कहती है कि जो तुमने मेरे साथ 20 साल पहले किया था अब मैं उसका बदला लूँगी, और उसकी सिर्फ एक ही कंप्लेंट है कि तुमने बाकी सब किया लेकिन तुमने मेरे बच्चों को मुझसे अलग किया। तो आई थिंक उसका पूरा जो गुस्से का बोन ऑफ कंटेंशन है वो यही है कि मेरे बच्चों को तुमने मुझसे अलग किया। उसे और किसी बात का दुख नहीं, उसे इस बात का दुख नहीं है कि तुमने घर से निकाला, डिवोर्स दिया, सेपरेशन हुआ। वो दुखी सबसे ज़्यादा इस बात को लेकर होती है कि तुमने मुझे मेरे दोनों बेटों से अलग किया। तो आई थिंक नाउ द चीज़ कम बैक, वो शायद इस चीज़ का बदला या जो भी कहेंगे आप, लेकिन वो सबक सिखाना चाहेगी साहिल को इस एक बात के लिए। तो आपके और साहिल के बीच में कितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग तो ऐसे तो कुछ हुई नहीं, लेकिन जो भी कुछ हुआ, लेकिन लोग यही देखना चाहते हैं कि हर चीज़ की एंडिंग हैपनिंग हो, खुशी से हो, तो वो कब देखने मिलेगा? देखिए, इसका तो मुझे भी कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन हैप्पी एंडिंग आई एम श्योर होगा। कब होगा ये मैं नहीं जानती। थैंक यू सो मच।